हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट 2.1। एलिमेंट 2.1 को हम लोग पढ़ेंगे और एलिमेंट 2.1 में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि OHSMS। OHSMS के बारे में हम लोग जो है कि पढ़ेंगे कि एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और जो है कि उसके क्या यूजेज होते हैं, क्या उसके फ़ायदे होते हैं अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक सक्सेसफुल ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को जो है कि अपने यहाँ रूटीन फंक्शन में रखता है। तो क्लियर है गाइस। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को जो है कि हम लोग देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, गिव एन ओवरव्यू ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एंड द बेनिफिट ऑफ हैविंग ए फॉर्मल सर्टिफाइड सिस्टम। देखिए इसमें दिया हुआ है कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के मुख्य एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो हम लोग इस लेसन में जानेंगे। और दूसरा दिया हुआ है कि एक फॉर्मल और सर्टिफाइड सिस्टम के का अगर ऑर्गेनाइजेशन के रूटीन फंक्शन में होता है या सक्सेसफुल सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन लेता है तो उसके क्या फ़ायदे जो है कि होते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है शत्रुघ्न कुशवाहा, आई एम HSC ट्रेनर। और सबसे पहले जो है कि हम लोग जानते हैं इसमें कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के जो है कि क्या जो है कि फ़ायदे हैं। तो गाइज निवोस आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इसके लिए देता है ताकि जो है कि इस लेसन से आप क्या लर्न करेंगे, क्या सीखेंगे, उसके बारे में जो है कि बताता है। अगर आप निवोस की वेबसाइट पे जाएंगे और निवोस IGC के सिलेबस गाइड में देखेंगे तो एक सिलेबस गाइड जो है कि निवोस लर्निंग पार्टनर्स के लिए यानी कि उन इंस्टीट्यूटों के लिए पब्लिश करता है जो निवोस से ऑथोराइज होते हैं निवोस कोर्स को कराने के लिए, निवोस कोर्स को कंडक्ट करने के लिए। तो उसमें आपको दिखेगा जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को जो है कि पब्लिश किया जाता है। उसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे जो है कि निवोस के जो भी बुक्स होते हैं वो बुक्स जो है कि पब्लिश होते हैं। क्लियर है गाइस। और निवोस जो भी क्वेश्चंस में एग्जाम पूछता है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है कि वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू होते हैं, क्योंकि निवोस वही आपसे जानने की कोशिश जो है कि कर रहा होता है। तो इसके लिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है कि किसी भी एलिमेंट्स का या किसी भी निवोस के एग्जाम का, चाहे निवोस IDIF हो, निवोस HSW हो या निवोस IGC हो, आपको जानना जो है कि ज़रूरी है। आगे हम लोग चलते हैं और आगे हम लोग जानेंगे कि एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है कि होता क्या है या फिर जो है कि OHSMS होता क्या है। तो देखिए दिया हुआ है, द मैनेजमेंट ऑफ ए वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी मस्ट बी कंसिडर्ड सिस्टमेटिकली विद इन एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी सिग्निफिकेंट साइज इन द सेम वे एज एनी अदर फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट। बोल रहा है कि किसी भी सिग्निफिकेंट साइज के जो है कि ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे उसकी साइज कुछ भी हो, किसी भी सिग्निफिकेंट साइज में वर्कप्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट को जो है कि ठीक उसी तरह से कंसिडर किया जाना चाहिए, उसी तरह उसको लिया जाना चाहिए, उसी तरह उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिस तरह से जो है कि और फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट को जो है कि हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। यानी कि ये बोल रहा है कि जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को ध्यान दिया जाता है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को क्यों ध्यान में दिया जाता है? क्योंकि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को हम अपने कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को शो करते हैं कि हम इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो उस तरह से कहीं ना कहीं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे ध्यान दिया जाता है। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा लिखा रहता है ISO 9001 ऐसे करके जो है कि, और उस एक ये जो है कि क्या है, एक क्वालिटी जो है कि मैनेजमेंट सिस्टम है। क्लियर है। आगे भी हम लोग इसको जो है कि देखेंगे। तो ठीक उसी तरह से बोल रहा है कि चाहे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो या फिर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम हो, उसी तरह से ठीक हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को भी क्या किया जाना चाहिए, कंसीडर जो है कि किया जाना चाहिए। देखिए दिया है, ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी इज रेफर टू एज एन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। बोल रहा है कि ऑक्यूपेशन और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट होता है उसका एक सिस्टमेटिक अप्रोच जो है कि उसका एक व्यवस्थित दृष्टिकोण, उसके लिए अपनाया गया व्यवस्थित दृष्टिकोण क्या कहलाता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है, यानी कि OHSMS कहलाता है। देखिए दिया है कि देयर आर 2 कॉमन OHSMS यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली। बोल रहा है कि इंटरनेशनली यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संगठनों द्वारा 2 तरह के OHSMS यानी कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है क्या होते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। दीज आर यूजुअली आइडेंटिफाई बाई रेफरेंस टू देयर पब्लिकेशन कोड नंबर्स ILO SS 2001 एंड ISO 45001। बोल रहा है कि इनको यानी कि जो 2 कॉमन OHSMS हैं, इनको जो है कि इनके पब्लिकेशन कोड यानी कि जो इनका प्रकाशन कोड होता है और उनके जो नंबर्स होते हैं उनके द्वारा इनको की जो है कि पहचान की जाती है, जैसे कि ILO OSH 2001 और ISO 45001। क्लियर गाइस। आगे हम लोग चलते हैं और आगे हम लोग देखेंगे PDCA साइकिल। जो दोनों हमारा ILO OSH 2001 है और ISO 45001 है, ये दोनों जो है कि मैनेजमेंट सिस्टम किस पे आधारित होता है,
पीडीसीए साइकिल पे जो है कि क्या होता है, ये बेस्ड होता है। अब हम लोग जानते हैं कि पीडीसीए साइकिल क्या होता है। पी का मतलब होता है प्लान, डी का मतलब होता है डू, सी का मतलब होता है चेक और ए का मतलब होता है एक्ट करना। क्लियर है गाइज? दोस्तों हम लोग देखते हैं कि पीडीसीए साइकिल का मतलब क्या होता है। तो देखिए जो भी मैनेजमेंट सिस्टम्स हो ये हैं हमारे दोनों, ये जो है कि पीडीसीए साइकिल पे बेस्ड हैं। यानी कि सबसे पहले हम प्लान करेंगे, पी फॉर होता है प्लान व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यानी कि हम लोग प्लान करेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। क्लियर है गाइज? ऑर्गेनाइजेशन जो है कि हेल्थ एंड सेफ्टी में एक्सीडेंट को कम करने के लिए जा रहा है, या फिर उसके और भी बहुत सारे जो है कि क्या हो सकते हैं, उसकी प्लानिंग हो सकती है। वो एक योजना बनाएगा कि वो क्या जो है कि करने के लिए जा रहा है। क्लियर है? दूसरा है डू। डू का मतलब होता है नॉर्मली करना। यहाँ पे इसका डू का मतलब है कि जो भी हमने प्लान जो है कि यहाँ पे बनाया हुआ है उसको इफेक्ट में लाना, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना, उसको एक्शन में लाना। चेक दैट व्हाट यू आर डूइंग इज वर्किंग। चेक का मतलब होता है, आप जानते ही हैं, आप बोल सकते हैं चेक करना या फिर मूल्यांकन करना। तो चेक करने का मतलब यहाँ पे क्या है, दैट व्हाट आर यू डूइंग इज वर्किंग। ये चेक करना है हमको कि जो भी हम कर रहे हैं वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर गाइज? यानी कि जो हम कर रहे हैं वो काम कर रहा है कि नहीं, यानी कि जिसके लिए हम ये कर रहे थे, प्लान बनाए थे और प्लान के बाद हमने इसको इम्प्लीमेंट किया था, वो काम हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम क्या करेंगे यहाँ पे चेक करेंगे। दूसरा नेक्स्ट दिया हुआ है एक्ट। इफ़ व्हाट आर यू डूइंग कुड बी इम्प्रूव, कि क्या जो आप कर रहे हैं अगर आपको हासिल नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, जो भी आप कर रहे थे उसमें जो है कि आप क्या सुधार ला सकते हैं। और ऐसे ही जो है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जो है कि होता रहता है, और ये हमारा पीडीसीए साइकिल जो है कि इसी तरह जो है कि रोटेट होता है। क्लियर गाइज? आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। प्लान डू चेक इट। देखिए किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास जो है कि हम लोगों के पास या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के पास जो है क्या होता है, एक प्लानिंग होता है। तो इसीलिए देखिए कहा गया है कि सक्सेस नीड्स प्लानिंग, फेल्योर नीड्स नो प्लानिंग। यानी कि सफलता के लिए आपको प्लानिंग की आवश्यकता होती है, और अगर आपको फेल होना है तो आपको कोई प्लानिंग की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ भी ना करिए तो भी आप जो है कि आराम से क्या हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जो है कि जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है कि इसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जो है कि अपने निबोस आईजीसी के जर्नी में या फिर नॉर्मल एक हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को समझने में उनको भी जो है कि जानकारी जो है कि मिल सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके। आगे हम लोग चलते हैं और आगे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ 2 कॉमन OHSMS यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली। बोल रहा है कि 2 ऐसे जो है कि कॉमन OHSMS हैं जो कि इंटरनेशनली यूज होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। पहला है ILO SS 2001 और दूसरा है ISO 45001। ये ऐसे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे यूज होते हैं, इंडिया में भी यूज होते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी यूज होते हैं। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स लीड ऑडिटर का कोर्स करते हैं, आप उनसे पूछेंगे या फिर वो बताएंगे, लेकिन कई लोग ये बता नहीं पाते हैं कि आखिर ISO 45001 है क्या। जब आप उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हाँ लीड ऑडिटर का कोर्स है, लेकिन ISO 45001 क्या है, एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इसके प्रारूप जो है कि क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। क्लियर है? तो उसी का जो है कि क्या होता है, एक प्रमाण होता है। आगे हम लोग चलेंगे और इसमें जो है कि ILO SS 2001 के एलिमेंट्स को देखेंगे। तो देखिए ILO SS 2001 का एलिमेंट्स है पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, इवेल्युएशन और एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट। हम लोगों ने लेसन के इस वीडियो के स्टार्ट में ही 2.1 के स्टार्ट में ही देखा था कि जो भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव था कि हमारे जो भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उनके जो है कि एलिमेंट्स हमको जो है क्या होने चाहिए, मालूम होने चाहिए। इसमें हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे ILO SS 2001 के एलिमेंट्स थे। देखिए दिया हुआ है एलिमेंट ऑफ ILO SS 2001 ILO ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। अभी देखिए जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि ये जो है कि PDCA साइकिल पे बेस्ड होता है, तो हम देखेंगे कि ILO के जो एलिमेंट्स हैं वो जो है कि कहाँ पे प्लान में आते हैं, कौन जो है कि डू में इंडिकेट होता है और कौन चेक में इंडिकेट होता है। निबोस में जो है कि प्रीवियस जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इसी पे आए हुए हैं कि ILO OSH या फिर ISO 45001 के, ISO से ज़्यादा आए हुए हैं कि ISO 45001 के जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो है कि PDCA साइकिल जो इनकॉर्पोरेट होता है उसमें वो क्या इंडिकेट्स करते हैं। तो पहला देखिए दिया हुआ है पॉलिसी। पॉलिसी किस में आता है, प्लान में। ऑर्गेनाइजेशन किस में आता है, प्लान में। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग किस में आता है, डू में। इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है, जांच करना, तो ये आता है चेक में। ऑडिट का भी जो है क्या होता है, ऑडिट भी जो है कि एक हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का क्या होता है, एक तरह का इवेल्युएशन होता है, तो ये भी आता है चेक में। एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट आता है एक्ट में, और नेक्स्ट है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट।
हम कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को जो है क्या करता है, अचीव करता है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे ISO 45001 OHSMS स्टैंडर्ड्स। क्लियर गाइज? तो ये भी जो है कि क्या है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि ISO 45001 के जो है कि क्या है एलिमेंट्स हैं। इस एलिमेंट्स को हम लोग और जो है कि आगे थोड़ा सा क्लियर जो है कि देखेंगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे कि द ISO स्टैंडर्ड ISO 45001 प्रोवाइड्स एन OHSMS स्टैंडर्ड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एक्सटर्नली ऑडिटेड अगेंस्ट। बोल रहा है कि ISO का जो स्टैंडर्ड है ISO 45001 वो एक ऐसा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है क्या करता है, प्रदान करता है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन के विरुद्ध एक्सटर्नली ऑडिटेड जो है कि किया जा सकता है। क्लियर है गाइज? यानी कि ISO में जो है कि क्या होता है, ISO 45001 के सर्टिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नली ऑडिटेड किया जा सकता है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्सटर्नल मेंबर्स के द्वारा जो है क्या होती है, ऑडिट होती है। नेक्स्ट दिया है सक्सेसफुल सर्टिफिकेशन टू द मैनेजमेंट स्टैंडर्ड मीन्स that the organization can be demonstrated to other interested parties such as client that it has a robust estimate that can stand up to close scrutiny। बोल रहा है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सफलतापूर्वक जो है कि क्या करता है, सर्टिफिकेशन प्राप्त करता है मैनेजमेंट स्टैंडर्ड का, तो इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको जो है कि जैसे कि क्लाइंट को दिखा सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या है, एक मजबूत जो है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि करीबी जांच के लिए क्या हो सकता है, खड़ा हो सकता है। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल सर्टिफिकेशन को प्राप्त करता है तो वो अपने जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उसको जो है कि वो प्रदर्शित कर सकता है। दूसरा नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है ISO 45001 बेस्ड ऑन द PDCA मैनेजमेंट साइकिल। ISO 45001 जो है कि क्या होता है, PDCA मैनेजमेंट साइकिल पे बेस्ड होता है एंड इज फुल्ली कंपेटेबल विथ अदर ISO मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। और ये जो है कि दूसरे जो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, दूसरे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स ISO के कौन कौन से हैं, जैसे कि ISO 14001 और जो है कि एक है ISO 9001 जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है। इन दोनों के साथ ये जो है कि क्या है, कंपेटेबल है। क्लियर गाइस? तो आगे हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि ISO 45001 के मुख्य एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो देखिए दिया हुआ है, पहला है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क, दूसरा है लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन, तीसरा है प्लानिंग यानी कि ये प्लान में आता है, नेक्स्ट है सपोर्ट, ये डू में आता है, ऑपरेशन डू में आता है, परफॉर्मेंस इवेलुएशन यानी कि प्रदर्शन का जांच करना ये चेक में आता है, और इम्प्रूवमेंट ये जो है कि एक्ट में आता है। क्लियर गाइज? आगे हम लोग चलेंगे, ये जो है कि हमारे क्या थे, ISO 45001 के जो है कि मुख्य एलिमेंट्स थे। आगे हम लोग देखेंगे कि द बेनिफिट्स ऑफ अचीविंग सर्टिफिकेशन, कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक ऑडिट के बाद जो है कि एक्सटर्नल ऑडिट के बाद सक्सेसफुल सर्टिफिकेशन को प्राप्त कर लेता है तो उसके क्या फ़ायदे जो है कि उसको होंगे। तो देखिए दिया हुआ है, दिस सर्टिफिकेशन कैन देन बी यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रूफ ऑफ रोबस्ट OHSMS। बोल रहा है कि उसके बाद इस सर्टिफिकेशन को ऑर्गेनाइजेशन एक मजबूत जो है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रमाण के रूप में, प्रूफ के रूप में जो है क्या कर सकता है कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है कि क्या है, एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर बिना एक आप लोग जब निबोस आईडी में एक लेसन है सेल्फ रेगुलेशन। क्लियर है? सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि आप सेल्फ ही जो है कि रेगुलेट कर रहे हैं, किसी भी आप ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को जो है कि आप क्या कर रहे हैं, कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो सेल्फ रेगुलेशन के भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन जो है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्मल या सर्टिफाइड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो कर रहा है तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर आपके पास, आप एक हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं और आपके पास कुछ जानकारी है, कुछ जानकारी नहीं, आपके पास बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ हैं, आपके पास 5 ईयर एक्सपीरियंस भी है, लेकिन जहाँ पे क्लाइंट के द्वारा डिमांड किया गया है कि हमारे पास जो है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि निबोस सर्टिफाइड ही कैंडिडेट चाहिए। आप देखे होंगे गल्फ़ के लिए, गल्फ़ कंट्री के लिए आप मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट्स देखते होंगे उसमें दिया जाता है कि गल्फ़ निबोस IGC सर्टिफाइड, पहले उसमें लिखता था निबोस IGC 1 to 3, अभी तो 3 पेपर नहीं है, अभी 2 ही पेपर हैं, तो अभी ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिलता होगा। और अभी सर्टिफिकेट भी सिर्फ एक ही मिलता है, पहले जो है कि 3 सर्टिफिकेट्स अलग अलग यूनिट्स के अलग अलग मिलते थे, लेकिन अभी सर्टिफिकेट्स एक ही मिलता है। यानी कि अगर आप दोनों पेपर में किसी में भी एक में अगर आप रेफर हैं, फेल हैं, तो आपको सर्टिफिकेट जो है क्या होगा, नहीं मिलेगा। तो पहले क्या होता है, किसी के पास 2 सर्टिफिकेट होते थे, किसी के पास 1 होता था, तो उसी के लिए लिखा होता था कि तीनों चाहिए। तो वापस हम लोग टॉपिक्स पे आते हैं कि जैसे वहाँ पे जो है कि अगर आप मांग रहा है कि निबोस चाहिए,
तो अगर आपके पास जानकारी है लेकिन फिर भी आपको इंटरव्यू में हो सकता था कि एंट्री ना मिले, ऐसा बहुत कम चांस होता था कि हाँ आपके पास जानकारी है लेकिन आपको इंटरव्यू में देने का जो है कि मौका दिया जाए। अगर वहाँ पे एक सेम जानकारी का जो है कि क्या है, कोई दूसरा कैंडिडेट है उसके पास भी सेम जानकारी है, आपके पास भी सेम जानकारी है, लेकिन उसके पास निबो साजिशी है, तो हो सकता है कि उसको जो है कि क्या हो, वो एडवांटेज मिले, वो जॉब जो है कि मिले। ठीक उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छे तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज किया हुआ है, लेकिन उसके पास अगर एक प्रमाण है, सर्टिफिकेट है, तो जो है कि उसके एडवांटेज जो है कि क्या होंगे, उसको मिलेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए दिया है दिस में भी यूजफुल फॉर इंटरनल पर्पज। ये सर्टिफिकेट जो है कि इंटरनल पर्पज के लिए भी, आंतरिक उद्देश्यों के लिए भी क्या हो सकता है, उपयोगी हो सकता है। टू डेमोन्स्ट्रेट टू इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टीज दैट द मैनेजमेंट सिस्टम एग्जिस्ट एंड इट फंक्शनल। बोल रहा है कि जो भी इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको दिखाने के लिए, उनको प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है कि मैनेजमेंट सिस्टम जो है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन में है और जो है कि क्या है, मौजूद है। फॉर मेनी ऑर्गेनाइजेशन इट विल बी यूजफुल एक्सटर्नली व्हेन ट्राइंग टू शो क्लाइंट्स, कस्टमर और द अथॉरिटीज। बोल रहा है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो है कि यह एक्सटर्नली भी जो है कि बेहतर रूप से भी क्या हो सकता है, उपयोगी हो सकता है, जब वो उसको क्लाइंट को, कस्टमर को या अथॉरिटी को शो कर सकते हैं या फिर जो है कि उसको दिखा सकते हैं। दैट OHS मैनेजमेंट इज इंटीग्रेटेड इनटू द रूटीन फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसके लिए दिखा सकते हैं कि OHS मैनेजमेंट जो है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के रूटीन फंक्शन में है और जो है कि क्या रूटीन फंक्शन में है और जो है कि इंटीग्रेटेड है। क्लियर गाइस। नेक्स्ट इसमें है दिस कैन गिव द ऑर्गेनाइजेशन ए कम्पिटिटिव एडवांटेज व्हेन कम्पीटिंग अगेंस्ट अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉन्ट्रैक्टर और फर्दर वर्क। बोल रहा है कि यह ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकता है, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे सकता है जब वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के विरुद्ध जो है क्या कर रहे हो, कम्पीट कर रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए या फिर फर्दर वर्क लेने के लिए। मान के चलिए कि कोई एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा हो ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर बड़ा ही ऑर्गेनाइजेशन मानिए, दोनों के पास सेम रिसोर्सेस है, दोनों ने सेम जो है कि कोई एक घर बनाना है, दोनों ने जो एक हॉस्पिटल बनाना है और उस हॉस्पिटल को बनाने के लिए दोनों ने 500 करोड़ रुपए का कोटेशन जो है कि डाला है। दोनों के पास सेम टाइम दोनों ने दिया हुआ है, दोनों के पास अच्छे हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है, दोनों का एक्सीडेंट रिकॉर्ड भी लगभग सेम है, दोनों के विरुद्ध कोई इन्फोर्समेंट एक्शन नहीं लिया गया है, यानी कि दोनों जो है कि हेल्थ एंड सेफ्टी कंपेटेंस को फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के पास ISO 45001 है, यानी कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो कर रहा है विगत कुछ वर्षों से, यानी कि पिछले कुछ सालों से, और एक ऑर्गेनाइजेशन जो है कि अपना ही हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करता है, किसी भी फॉर्मल या सर्टिफाइड या रिकॉग्नाइज्ड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। तो उसमें जो है कि मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड या फिर फॉर्मल या सर्टिफाइड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो कर रहा है, उसको जो है कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या मिले उसी को जो है कि यहाँ पे जो है क्या किया गया है, बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या कर सकते हैं, कम्पीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि हम लोग आगे देखेंगे कि एलिमेंट्स 2.1 में जो है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। एलिमेंट्स 2.1 के जो स्लाइड्स जो है कि हमारे यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि 2.1 में जो है कि कौन कौन से क्वेश्चन पिछले जो भी एग्जाम्स हुए हैं निबो साजिशी के, उसमें पूछे गए हैं। तो देखिए दिया हुआ है, बेस्ड ऑन द सिनारियो ओनली व्हाट आर द लाइकली बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन हैविंग दिस फॉर्मल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। बोल रहा है कि सिनारियो के आधार पे आपको बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर फॉर्मल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसके जो है कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अभी पिछले ही स्लाइड्स में हम लोगों ने इसको पढ़ा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसके क्या फ़ायदे उसको जो है कि मिल सकते हैं। नेक्स्ट दिया है कि व्हाट आर्गूमेंट कुड यू यूज टू हेल्प द मैनेजिंग डायरेक्टर अंडरस्टैंड बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेंटेनिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट्स। बोल रहा है कि कौन से ऐसे आर्गूमेंट्स को जो है कि आप यूज करेंगे अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को कन्विंस करने के लिए कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के सर्टिफिकेशन को हमको बनाए रखना है। अब ऐसा क्यों बोल रहा है, ये क्वेश्चन ऐसा क्यों पूछ रहा है, जैसे कि जब भी हम लोग हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का जो सर्टिफिकेशन होता है वो एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, खर्चीला प्रोसेस होता है, उसमें पैसे लगते हैं। तो डायरेक्टर आपका बोल रहा है कि नहीं हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर आप वहाँ पे उसको कैसे कन्विंस करेंगे। तो जो भी और हम लोगों ने बेनिफिट्स देखा था उसी बेनिफिट्स को आपको बताना है। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा मोड़ दिया गया है। मैक्सिमम यानी कि 100% बस वही ये पूछ रहा है कि क्या फ़ायदे हैं, उसी को आपको बता देना है। वही फ़ायदा आपको डायरेक्टर को बताना है कि सर अगर हम इसको अगर इस सर्टिफिकेशन को बनाए रखते हैं
यानी कि ऑडिट होता है, ऑडिट के बाद सर्टिफिकेशन होता है, तो अगर हम इसको बनाए रखते हैं तो क्या बेनिफिट्स जो है कि ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। तो आप उसको फाइनेंशियली, मोरली भी उसको जो है कि क्या करिए, उसको समझाइए। नेक्स्ट है, दूसरा दिया हुआ है कि पार्ट ऑफ ए हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इज हैविंग गुड लीडरशिप प्लेस, कमेंट ऑन द करंट लीडरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहा है कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में जो है कि एक अच्छी लीडरशिप भी जो है क्या है, मुख्य हिस्सा है। बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के करंट लीडरशिप पे आपको जो है क्या करना है, कमेंट करना है कि करंट लीडरशिप कैसा है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है। क्लियर है गाइस, ये दोनों जो है कि आपको क्या करना है, बताना है। Part of health and safety management system is having good leadership in place. Comment on the negative GWM leadership in the fabrication and welding workshop. यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है। बोल रहा है कि आपको क्या करना है कि जो वेल्डिंग वर्कशॉप है उसमें जो GWM है उसके लीडरशिप पे जो है कि आपको क्या करना है, निगेटिव जो है उस पर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। क्लियर है, यहाँ पे देखिए निगेटिव्स दिए हुए हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको निगेटिव ही बताना है, लेकिन यहाँ पे कमेंट में जो है कि निगेटिव या पॉजिटिव कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप दोनों बता सकते हैं। क्लियर है गाइज, तो आगे हम लोग चलेंगे और आगे हम लोग जो है कि देखेंगे और कुछ क्वेश्चन हैं। एलिमेंट्स 2.1 में देखिए दिया हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग अरेंजमेंट्स इन ISO 45001 2018 प्लान डू चेक एक्ट ISO 45001 2018 इनकॉर्पोरेट्स द PDCA यानी कि प्लान डू चेक एक्ट स्टेजेस, इंडिकेट विच ऑफ दीज स्टेजेस द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स एक्सटेस्टेड फ्रॉम द सिनारियो बिलोंग्स टू, यू ओनली नीड टू सेलेक्ट 10 ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स। बोल रहा है कि ये जो है कि ए से लेकर के आई तक जो है कि ये क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, यहाँ पे जो है कि आपको बताना है कि कौन सा किस सेक्शन में जो है कि आता है, कौन सा प्लान में आता है, कौन सा डू में आता है, कौन सा चेक में आता है, कौन सा जो है कि एक्ट में आता है। क्लियर गाइज, आगे हम लोग चलेंगे और एक और क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दिया हुआ है फॉर वाटर फ्रंट सिनेमा हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम टू बी इफेक्टिव इट्स रिक्वायरमेंट रेलिवेंट आउटपुट्स नीड टू बी कम्युनिकेटेड टू द सिनेमा वर्कर्स। बोल रहा है कि एक हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए वाटर फ्रंट सिनेमा को इफेक्टिव बनाने के लिए, वाटर फ्रंट सिनेमा में हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए इसका एक रिक्वायरमेंट्स है कि इसके जो भी आउटपुट हैं, प्रासंगिक आउटपुट हैं, वो वर्करों से क्या होने चाहिए, कम्युनिकेट किए जाने चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यूज एविडेंस फ्रॉम द सिनारियो टू शो दैट वाटर फ्रंट सिनेमा हैज मोस्ट लाइकली फेल टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट रिक्वायरमेंट्स एंड आउटपुट ऑफ द HSMS टू इट्स वर्कर। बोल रहा है कि आपको सिनारियो से एविडेंस का क्या करना है, प्रयोग करना है, ये दिखाने के लिए कि वाटर फ्रंट सिनेमा जो है कि क्या है, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में जो है कि मोस्टली जो है क्या हुआ है, फेल हुआ है। तो आपको बताना है, आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे जो है क्या हुआ है, फेल हुआ है, यहाँ पे उसने कम्युनिकेट नहीं किया है। ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम हो या फिर कोई भी प्रासंगिक जो है कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट्स के आउटपुट्स हों, उसको वर्करों के साथ जो है क्या होना चाहिए, शेयर किया जाना चाहिए। यहाँ पे वो शेयर नहीं हुआ है, तो कहाँ पे शेयर नहीं हुआ है, उस एविडेंस को आप जो है कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल में जो है कि ला सकते हैं। क्लियर गाइज, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट 2.2 अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है कि कैसे काम करता है और हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्या होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो है कि जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने निबोस IGC के जर्नी को बिल्कुल आसानी से जो है कि क्लियर कर सकें और डिस्टिंक्शन मार्क को जो है कि प्राप्त कर सकें। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।